Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says an electron in lithium plus 2 ion makes a transition from higher state N2 to lower state N1 is equal to 6. The emitted photons is used to ionize an electron in hydrogen atom from second excited state. The electron on leaving the hydrogen atom has a de Broglie wavelength lambda is equal to 12.016 angstrom. Find the value of N2. तो क्या बोला गया कि लिथियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हायर लेवल N2 टू लोअर स्टेट N1 इज इक्वल टू 6 और जो फोटोन इमिट हो रहा है वो हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर सकता है जो सेकंड स्टेट में है और जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होकर निकल रहा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.016 एंगस्ट्रॉम। हमको N2 का वैल्यू निकालना है और हमको नोटेशन क्या यूज करना है यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो 12.016 का होल स्क्वायर होगा उसका वैल्यू आप डालेंगे 150 इंटू 144 डिवाइड बाई 13.6 इंटू 11 और लैम्डा ए जो है लैम्डा का वैल्यू जो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा रूट ओवर 150 बाई काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आपको वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी का भी डाटा लगेगा डी ब्रॉगली इक्वेशन की लैम्डा से आएगा और मेनली आपका जो बोर का एनर्जी रिलेटेड टर्म्स है वो आएगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम डालेंगे फोर्स थ्योरी। तो अभी देखिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्मूला से हमको मिलेगा, ये वाला जो फॉर्मूला हमको गिवन है। तो हम अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा विल बी 150 बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम स्क्वायर। इसका मतलब क्या 150 बाई जो लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है 12.016 होल स्क्वायर ऑफ दैट डाटा। सो इसीलिए हमको देखिए इसका नोटेशन क्या गिवन है 12.016 होल स्क्वायर की जगह हम क्या बिठाएंगे, हम बिठाएंगे 150 इंटू 13.6 टू 11 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 144। ये 150 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 13.6 इंटू 11 बाई 144। अभी देखिए जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू आपका 3 आएगा विल बी इज इक्वल टू 13.6 बाई n स्क्वायर आता है यानी कि 13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी आपको कितना मिला, टोटल तो यहाँ पे भी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है इसीलिए हम इसका यूनिट नहीं लेंगे लेकिन इसका यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो टोटल एनर्जी आपको मिलेगा 13.6 बाई 9 प्लस 13.6 इंटू 11 बाई 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे आप 13.6 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या आएगा 144 9 इंटू 16 आपका आता है 144 16 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि आपका आएगा 13.6 इंटू 27 बाई 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये जो टोटल एनर्जी हमको मिला ये किसके कहाँ से मिला, जो लिथियम प्लस 2 के केस में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट N2 से लोअर स्टेट N1 में ट्रांजिशन कर रहा है। तो उसमें हमको क्या मिलेगा, में हमको मिलेगा एनर्जी फॉर लिथियम प्लस 2 आयन। इसका जेड वैल्यू क्या होगा, इसका जेड वैल्यू होगा 3 एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन N2 इज इक्वल टू n, वो हमको निकालना है 2 N1 इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन में गिवन है विल बी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट की 13.6 इंटू जेड का वैल्यू 3 आएगा 3 स्क्वायर इंटू 1 बाई 6 स्क्वायर माइनस 1 बाई
into square is equal to 13.6 into 9 1 by 36 minus 1 by इंटू की जगह हम ये नहीं डालेंगे 1 बाई एन स्क्वायर। सो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा 13.6 इंटू 9 बाई 36 माइनस 13.6 इंटू 9 बाई एन स्क्वायर, और इसका वैल्यू ये जो हमने निकाला था टोटल एनर्जी इसके साथ इक्वल होगा। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर 13.6 इंटू 9 बाई 36 माइनस 13.6 इंटू 9 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 27 बाई 144, और आपको क्या मिलेगा 13.6 इंटू 9 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9 बाई 36 माइनस 13.6 इंटू 27 बाई 144। अभी इसका अगर हम निकालेंगे तो 36 इंटू 4 आपका 144 आता है। आप 13.6 को कॉमन ले लीजिए और ये आपका आएगा 36 माइनस 27 बाई 144 का वैल्यू आपको मिलेगा 9। सो इसका वैल्यू ओवरऑल आपको मिलेगा 36.9 बाई 13.6 इंटू 9 बाई 144। सो ओवरऑल हमको क्या मिला 13.6 इंटू 9 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9 बाई 144। Therefore, n square is equal to 144, which give you n is equal to root over of 144, that is 12। सो यही हमको निकालना था n का वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n2, n इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू n2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको अगर हम फाइनल फॉर्म में लिख लेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ n2 इज 12, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।